नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ेंगे बट्टा। तो लाभ हानि के अंदर एक बात और जुड़ जाती है। बट्टा क्या होता है? यानी छूट। छूट किस पर मिलती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। भी कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु पर क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिख देता है तो वो अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य पर लिख दिया जाता है भी 10% की छूट है, तो वो 10% की छूट निकालने के बाद बेचता है। तो फिर क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। ठीक है। और एक शब्द आता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालना क्या होता है? समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य बट्टा का मतलब होता है टोटल छूट कितनी है। जैसे ये दिया हुआ है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, जो अच्छा लगे वो कर लेना आप। जैसे मान लो अंकित मूल्य है 100 रुपये। ठीक है। MRP क्या है? 100 रुपये है। ठीक है। पहले छूट 20% की है, तो 100 का 20%, 20 रुपये की छूट होगी तो वस्तु होगी 80 की। दूसरी छूट 10% की है, 80 का 10% हो गया 8। दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये 100 है, पहली छूट 20% की, तो वस्तु होगी 80 की। दूसरी छूट 10% की, 80 का 10% हो गया 8, ये हो गया 72 रुपये। 100 रुपये लिखा हुआ था और दो छूट करने के बाद उसको 72 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने रुपए की छूट की? तो आप बोलोगे 28 रुपये की छूट की। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कितने प्रतिशत की छूट की, तो दोस्तों जिस प्रकार लाभ हानि के टॉपिक में लाभ और हानि का प्रतिशत अंकित मूल्य, लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता था, उसी प्रकार छूट का प्रतिशत अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ हानि के अंदर क्रय मूल्य प्रारंभिक मान था। ठीक है। इसके अंदर छूट होगी तो किस पे होगी? वो अंकित मूल्य पे होगी, तो इसका प्रारंभिक मान अंकित मूल्य हो गया। ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या है? 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आएगा 28% की छूट होगी। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है? इसका फॉर्मूला भी है एक। जैसे A+B-AB/100, लेकिन ये दो छूट आए तो ये फॉर्मूला काम कर जाता है। जैसे 20% प्लस 10% माइनस 20 × 10 बटा में है 100। ठीक है। तो 20 और 10 30 माइनस 2 कितना आ गया? 28%। एक ये भी है। ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है वही प्रारंभिक और अंतिम मान वाला, जो लगभग क्वेश्चनों में अपने परसेंटेज में लगा रहे थे। क्या था देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप बोलोगे 1/5। ठीक है। 10% की 1/10। मैं 1/5 की बात करूं तो देखो, जब लाभ हानि की बात हो तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और 20% की छूट की बात हो तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य होगा। क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। ठीक है। तो देखो, 5 रुपये अंकित मूल्य, MP लिख देता हूँ, और अनुपात SP लिख देता हूँ। 5 रुपये अंकित मूल्य, 1 रुपये की छूट की, तो बेचेगा कितने में? तो अब बोलोगे 4 में बेचेगा। 10 रुपये अंकित मूल्य, 1 की छूट की, बेचेगा कितने में? 9 में। ठीक है। अब देखो, क्रॉस में अगर कट रहा है तो काट दो। यह आएगा 2, यह आएगा 5, यह आएगा 25, अनुपात 9×2=18। यानी अपने ये कह सकते हैं कि 25 रुपये अंकित मूल्य है, 25 रुपये लिखा हुआ है और 18 रुपये में बेच रहा है। 25 रुपये लिखा हुआ है, 18 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए की छूट कर रहा है? तो आप बोलोगे 7 रुपये की छूट कर रहा है।
₹7 की छूट है और छूट का प्रतिशत तो अंकित मूल्य पे आएगा, यानी 25 पे आएगा। तो क्या आएगा, छूट का प्रतिशत 7 बटा में अंकित मूल्य 25 इंटू में 100, 25 चौके 100 और 7 चौके 28%। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तरीका सभी में लगेगा, प्रारंभिक और अंतिम मान वाला। अच्छा तरीका है टेसो मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 बट्टे लिए, ठीक है। देखो, इसको लिखूंगा मैं 1/10, इसको लिखूंगा 1/5 और इसको लिखूंगा 3/10, 30/100 होगा। तो देखो, MRP और SP, ₹10 अंकित मूल्य, ₹1 की छूट की तो 9 में बेचेगा। ₹5 अंकित मूल्य, ₹1 की छूट की तो 4 में बेचेगा। या ₹10 अंकित मूल्य, 3 की छूट की तो 7 में बेचेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अपने क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 बनाने के लिए आप इसको देखो, मैं इसको 10 दोनों तरफ 2 से गुणा करूँ तो ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 8, क्योंकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 504। ठीक है, अब देखो 1000 अंकित मूल्य है और 504 में बेच रहा है। 1000 लिखा हुआ है और 504 में बेच रहा है, इसका मतलब छूट कितने की तो आप बोलोगे छूट की है, वो की है 496 की। अच्छा, छूट का प्रतिशत अंकित मूल्य पे आता है तो मैंने 1000 लगा दिया, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू में 100, तो ये 496 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 49.6%। बात समझ में आई होगी आपके। देखो, मैंने यहाँ पे 5 था, दोनों तरफ 2 से गुणा करके 10 बना लिया, इसको और इसको कर दिया 8, क्योंकि तीनों को गुणा करना आसान हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको 1000 किया, नहीं तो 500 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे आप। जैसे एक क्वेश्चन अपने और ले लेते हैं ऐसा ही 3% वाला, फिर इनको हल कैसे करेंगे। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, इसके अलावा 10 20 30 के अलावा कोई आप जो भी मान लो 10 20 50 कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 50 करता हूँ, जैसे 10%, यहाँ मैंने 50 लिखा, तो इसको तो 1/10, इसको 1/5, इसको 1/2। क्या करना है, देखो 10 है तो विक्रय मूल्य 9, यहाँ 5 है 1 की छूट की 4, यहाँ 2 है 1 की छूट की 1, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 25:9। ₹25 अंकित मूल्य, ₹9 में बेच रहा है, कितने की छूट की, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो ₹25 लिखा हुआ है, ₹9 में बेच रहा है तो 16 की छूट की, 16 बटा में 25 इंटू में 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64% की छूट करेगा टोटल, यानी समतुल्य बट्टा होगा वो 64% होगा। ठीक है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको छूट निकालनी ही पड़ेगी पहले, और 2 से 1 से ज़्यादा छूट आए तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना है, फिर ही आगे क्वेश्चन को हल करना है। तो एक दुकानदार है जो 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में देता है। एक दुकानदार है, ठीक है, वो 5 वस्तु खरीदता है तो 4 वस्तु फ्री में देता है, तो छूट का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करना है, देखो फ्री में कितनी आई है तो आप बोलोगे 4 आई। ठीक है, यानी 4 वस्तु फ्री में आई है। अच्छा, अपने रुपए कितने लगे,
टोटल वस्तु कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5 रहने गए और 4 आ गई, यानी 9 होगी, इंटू में 100, तो 4/9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9% की छूट होगी। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये लिख दूं, एक लाइन और लिख दूं, हो सकता आगे दी हो, मेरे हिसाब से नहीं है। देखो, जैसे मैंने ये दे दिया, एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में देता है और 20% की अतिरिक्त छूट देता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज करके बता रहा हूँ भी, एक लाइन आपको और दे दे भी 20% की अतिरिक्त छूट। अब देखो, दो छूट है, कितनी छूट है, दो छूट। एक तो है 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में देता है, तो छूट का इसको अपने प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये आएगा 44 सही 4/9, अभी निकाला है। और एक छूट है 20% की, तो टोटल छूट कितनी होगी, तो आप बोलोगे जो टोटल छूट है वो 2 होगी। और मैंने बोला एक से ज़्यादा छूट हो तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा, तो इसका फ्रैक्शन मान 4/9, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। अब देखो, अंकित मूल्य 9, 4 की छूट करी, बेचेगा कितने में, 5 में। अंकित मूल्य 5, 1 की छूट की, बेचेगा कितने में, 4 में। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/4। 9 रुपये अंकित मूल्य, 4 रुपये में बेच रहा है, कितने की छूट की, तो आप बोलोगे 5 की छूट की। और छूट का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 5 में अंकित मूल्य क्या है, 9, इंटू में क्या आएगा, 100, तो ये आ जाएगा 55 सही 5/9% की छूट करेगा। ठीक है, तो ये जो फ्री में आती है वो भी एक तरह से छूट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे इसको भी। एकदम बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज डिस्काउंट के अंदर। ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है, यानी 2 छूट देता है। यदि एक 40% की है और दूसरी x% की है, इन दोनों छूट का समतुल्य बट्टा 76% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी छूट आपको निकालनी है। देखो, समतुल्य बट्टा का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, समतुल्य बट्टा का मतलब होता है टोटल छूट। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है टोटल छूट। ठीक है, जैसे अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये, ठीक है, और 76% की टोटल छूट है, तो वो बेचेगा कितने में, तो आप बोलोगे 100 का 76%, 76 हो गया, यानी 24 रुपये में बेचेगा, यानी 24 रुपये में बेचेगा। लेकिन 100 से 24 तक आते आते अपने को 2 छूट करनी है। कितनी छूट करनी है, 2। पहली छूट कितनी है, 40% की, तो 100 का 40% यानी वस्तु होगी 60 रुपये की। अब देखो, दूसरी छूट 60 से 24 है, 60 से 24 कितने रुपए की छूट की, तो आप बोलोगे 36 रुपये की छूट की है। और छूट का प्रतिशत तो अंकित मूल्य पे आएगा। अब 36 रुपये की छूट 60 पे हुई है, इंटू में क्या आएगा, 100, ये 0 से 0 कैंसिल, छिक्कू मिक्कू 36, ये हो जाएगा 60%। चिक्कू मिक्कू बहुत बढ़िया नाम है और याद रहता है भी, चिक्कू मिक्कू 36, ये 60%, यानी दूसरी जो छूट है वो 60% की होगी। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, ये मैंने लगा दिया 800 रुपये। दुकानदार इस वस्तु के मूल्य पर 2 लगातार छूट देता है, एक 20% और एक x%। दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपये में बेच देता है, दूसरा बट्टा कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 576 रुपये। 800 से 576 तक आते हैं तो 2 छूट है, पहली 20% की,
800 का 20%, 8 दूनी 16, 160 रुपये निकाल दो। 8 8 64, यानी 640 रुपये की वस्तु हो जाएगी। 800 का 20% कितना होगा? 800 का 20% होगा 160 रुपये। 160 रुपये की छूट की है, 800 में से 160 घटाएंगे तो ये आएगा 640। अब दूसरी छूट है वो 640 और 576 के बीच की है। 640 लिखा हुआ है और इसको 576 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए की छूट की है? तो आप बोलोगे 36 रुपये की छूट की है। और छूट का प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पे आता है, 640 इंटू 100। ठीक है, नहीं 36 नहीं आएगा, ये आएगा 6 और 7 64 आएगा, ये 36 नहीं आएगा, ये आएगा 64। और अंकित मूल्य क्या है? 640 इंटू में आएगा 100, 0 से 0, 64 से 64, यानी छूट आ गई 10%। जो दूसरी छूट है यहाँ पे वो 10% की होगी। पहली छूट 20% की और दूसरी छूट 10% की है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैंने अभी करवाया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देता है। यदि एक छूट 20% तथा दूसरी X% है, यदि दुकानदार उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा हो तो दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा है और ये 5 और 6 नंबर इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन लगा लेना भाई। तो देखो, जो अंकित मूल्य है वो है 1500 रुपये और विक्रय मूल्य है वो है 840 रुपये। 1500 से 840 तक आते हैं 2 छूट है। पहली छूट 20% की, ठीक है, पहली छूट 20% की है, तो 1500 का 20%, 15 दूनी 30, 300 रुपये घटा दो, यानी ये वस्तु हो जाएगी 1200 रुपये की। अब 1200 से 840 कितने रुपए की छूट है? तो आप बोलोगे ये तो होगी 360 रुपये की छूट। और अंकित मूल्य कितना है? 1200 इंटू में 100, 12 तिये 36, यानी ये आएगा 30%। जो दूसरी छूट है वो है 30% की। कितने प्रतिशत की? 30% की दूसरी छूट है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का करवा चुका हूँ। देखो, 2 छूट है। एक दुकानदार 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री में देता है, एक तो ये छूट है। एक 20% की अतिरिक्त बट्टा देता है, 2 छूट है। 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री में देता है, तो इसको अपने प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 5 बटा में टोटल वस्तु 25 इंटू 100, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी ये भी 20% और एक और 20% है, यानी टोटल 2 छूट होगी। और जब एक से ज़्यादा छूट हो तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। और ये सिंपल सा ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 20 + 20 - 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? ये 400 बट्टा 100, तो 20 20 40 - 4, यानी 36% का क्या आएगा? समतुल्य बट्टा आएगा। 36% की छूट होगी। क्या करना है? देखो, पहले फ्री वाली वस्तु है उसको बट्टा के अंदर चेंज कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा सीपी, फिर लिखा मैंने एमपी, और फिर मैंने लिखा एसपी। अगर 100 रुपये मैं क्रय मूल्य मानता हूँ तो आप बोलोगे 100 रुपये क्रय मूल्य है और 40% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 40% 40 यानी 140 रुपये लिखूंगा। ये अंकित कर दिया वस्तु पे। 100 रुपये में वस्तु खरीदी, 40% अधिक अंकित किया तो 140 लिख दिया। 12% के लाभ पर बेचता है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य और 12% का लाभ है तो 112 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों बात सुनो अब। 140 रुपये अंकित किया हुआ है और 112 में बेच रहे, कितने रुपए की छूट की है? 140 से 112, तो ये हो जाएगा 20 और 8 28, यानी 28 रुपये की क्या कर दी, छूट कर दी। इस छूट का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 28 बटा में अंकित मूल्य क्या है 140, और इनटू में क्या आ जाएगा 100, 14 दूनी 28, 2 इंटू 10 ये आ जाएगा 20%, यानी छूट है वो 20% की हुई है। बट्टा प्रतिशत कितना आएगा 20%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी, आसान सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए ताकि 20% का बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। देखो जब आपको बट्टा के बाद लाभ प्राप्त हो, जब आपको बट्टा के बाद लाभ प्राप्त हो तो आप सीपी अनुपात एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट अनुपात निकाल लो। ठीक है, मैं आपको बताया 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। इससे क्या है कि डायरेक्ट आपके पास अनुपात आ जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, जिससे क्वेश्चन आधा हल हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ये याद रखना आपको। जब भी आपको छूट के बाद लाभ की बात करें तो आप इससे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लो। ठीक है, तो देखो मैं सीपी अनुपात एमपी का अनुपात ज्ञात करूँगा और 20% का बट्टा देकर 10% के लाभ की बात कर रहा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट तो ये हो गया 80, 10% का लाभ है तो ये हो गया 110। ठीक है, 0 से 0, यानी 8 रुपये क्रय मूल्य और 11 रुपये अंकित मूल्य। यानी अपने ये कह सकते हैं भी 8 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है, और उस पर 11 रुपये लिख दिए। 8 रुपये में वस्तु खरीदी और उस पर 11 रुपये लिख दिए। कितने रुपये बढ़ा के लिखा है, तो आप बोलोगे 3 रुपये बढ़ाए हैं, 3 रुपये बढ़ाए हैं, और 3 रुपये बढ़ाए हैं, यानी प्रारंभिक मान क्या है 8, प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू में 100, यानी 37.5% अधिक अंकित करना पड़ेगा। यानी क्रय मूल्य को 37.5% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। यही पूछा है उसने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए, तो 37.5% अधिक अंकित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सीपी अनुपात एमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम वैसा ही है। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% का बट्टा देकर वह 300 का लाभ प्राप्त 30% का लाभ कमाए। तो मैं यहाँ पे भी सीपी अनुपात एमपी ज्ञात करूँगा। 10% का बट्टा है तो 90, 30% का लाभ है तो 130, 0 से 0। ठीक है, 9 रुपये में वस्तु खरीदी और 13 रुपये लिख दिए, कितने रुपये बढ़ाए,
तो आप बोलोगे इसमें तो 4 रुपये बढ़ाए हैं। 4 में क्रय मूल्य 9 इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा 44 सही 4/9%। कितना होगा? 44 सही 4/9%। सीपी अनुपात एमपी आप याद रखोगे 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर वह 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, वो सीपी अनुपात एमपी ज्ञात करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि 100 माइनस डिस्काउंट, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट ये करते हैं। अब देखो ये प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत ही होता है 100%, ठीक है। लेकिन इस बार इस 12.5% है, तो इसको मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। तो देखो क्या करूँगा, सीपी अनुपात एमपी मैं क्या करूँगा, 100% का फ्रैक्शन मान 1, तो 100 माइनस डिस्काउंट को मैं 1 माइनस डिस्काउंट लिखूंगा, लेकिन डिस्काउंट को मैं फ्रैक्शन में लिख लूँ। 12.5% का मान होगा 1/8 अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, 100 को लिखूंगा मैं 1 प्लस प्रॉफिट कितना 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 एकम 8 माइनस 7/8 अनुपात 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, तो ये जो अपने पास अनुपात आएगा वो आ जाएगा सीपी अनुपात एमपी का जो अनुपात आएगा 7×5 35 अनुपात 8×6 48। ये आ गया अनुपात अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। अब आपको जो मान दिया है 1400 रुपये, वो किसका मान दिया हुआ है? वो दिया हुआ है क्रय मूल्य, यानी 35 का मान दिया हुआ है। 35 का मान दिया और आपको मान निकालना है 48 का। तो देखो सीपी अनुपात एमपी का जो अनुपात आया है वो आया है 35/48। क्रय मूल्य का मान दिया है 35 का मान 1400 रुपये है। एक का मान 1400 बटा 35, ठीक है, 500 के 20, यानी ये आ जाएगा 40। ये एक का मान 40 आ गया। इस 48 का मान निकालना है, 48 से गुणा कर दो तो 0, 800 के 32, 400 के 16 और 3 19, 920 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। देखो सीपी अनुपात एमपी है, अनुपात का नियम क्या कहता है भी, अगर क्रय मूल्य का मान दिया है तो अंकित मूल्य का मान निकाल सकते हैं, और अंकित मूल्य का मान दिया तो अपने क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका है और जल्दी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो तरीका वही है, क्या करना है, देखो मैं सीपी अनुपात एमपी ज्ञात करता हूँ। 10% बट्टा के बाद लाभ हो रहा है तो यहाँ मैं 90 लिखूँगा। 30% का लाभ है तो 130 लिखा, 0 से 0। देखो अगर बट्टा ना दिया जाए तो जो अंकित मूल्य होता है यही क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर छूट ना दे, किसी वस्तु पे 140 रुपये लिखे हुए हैं, मान लो 140 रुपये लिखे हुए हैं, अंकित मूल्य 140 है, अगर छूट न करे तो वो अंकित मूल्य यानी 140 पे ही तो बेचेगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भी, अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो जब 13 रुपये लिखा हुआ है तो छूट नहीं करेगा तो वो 13 में बेचेगा। 9 रुपये में वस्तु खरीदी है और 13 में बेच रहा है, कितने रुपये का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे 9 से 13 4 रुपये का लाभ हुआ है। और लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 4 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 9, इंटू में आएगा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% का क्या होगा? लाभ होगा।
कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, सिंपल से तरीके हैं एकदम। बस क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 12 नंबर और 13 नंबर में क्या अंतर है। 12 नंबर में मैंने ये बोला था अगर बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और 13 नंबर में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, तरीका वही रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CP और MP। 10% का बट्टा ये 90 और ये हो जाएगा 130, यानी मैं 900 और एक, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको 900 लिख देता हूँ और इसको मैं 1300 लिख देता हूँ। क्रय मूल्य 900 रुपये है, ठीक है, और अंकित मूल्य 1300 रुपये। 900 रुपये में खरीदी और 1300 रुपये उस पर लिख दिए, ठीक है। अगर बट्टा न दे तो वो 1300 में बेचेगा, लेकिन अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा तो 5% है, तो 5% का मतलब 13 का 5% माइनस करना पड़ेगा। तो 13 का 5% कितना हो गया, 13 का 5% हो गया 13 5 65, यानी इसका 5% निकालना पड़ेगा। 5% निकालेंगे, 13 5 65, यानी 1300 में से 65 रुपये माइनस करेंगे तो आप बोलोगे 1235 रुपये में बेचेगा। तो इस बार विक्रय मूल्य क्या आएगा, 1235 रुपये। अगर बट्टा न दे तो वो 1300 में बेचेगा। इसमें बोला है 5% का बट्टा देता है, 900 में खरीदी 1300 लिखा, 5% की छूट की तो 1235 में बेचेगा। 900 से 1235 कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आप बोलोगे 900 से 9 और ये हो गया 335 रुपये। तो लाभ हो गया आपको 35 रुपये का हो गया। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 335 बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे आता है, और इनटू में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 तिये 27, 9 सत्ते 63, 37 से ही 2/9% का लाभ होगा। देखो दो क्वेश्चन दिए 12 और 13। 12 में जब बट्टा, अगर बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत, इसमें मैंने बोला 5% का बट्टा दे तो क्या लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन के अंदर, समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपये हो तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो मैंने MRP है वो मान लिया, MRP मैंने मानी 100 रुपये, ठीक है। अब देखो पहले छूट 50% की, तो 50 की छूट 100 रुपये लिखा हुआ, 50% की छूट होगी तो वस्तु होगी 50 रुपये की, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। 40%, अब दूसरी छूट 40% की करनी है। अब मैं इसमें 40% की छूट करूंगा तो 50 रुपये लिखा हुआ है, 40 की छूट करूंगा तो 500 के 20 रुपये की छूट होगी, तो वस्तु कितनी होगी, 30 की होगी। 50 से 40 दूसरी छूट, जब 100 रुपये अंकित मूल्य है तो दूसरी छूट होती है कितने की, तो आप बोलोगे 20 रुपये की होती है, ठीक है। और यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपये यानी 20 का मूल्य 30 है, तो एक का मान क्या आएगा, आप बोलोगे 3/2 आएगा। एक का मान 3/2 आपको पूछा है अंकित मूल्य, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था,
ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने डिस्काउंट के अंदर, सिंपल सिंपल तरीके से। तो कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंट के अंदर। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।